जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से। हम लोग प्राचीन इतिहास का मैराथन वीडियो देख चुके थे दोस्तों। आज हम लोग क्या चीज़ मध्यकालीन इतिहास का करने वाले हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आशा करते हैं ये भी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। आइए हम लोग क्या चीज़ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। पूछ रहा है दोस्तों क्या चीज़ कि ताजमहल का वास्तुकार का नाम पूछ रहा है। याद रखिएगा, तो ये तो वास्तुकार का नाम पूछ रहा है। याद रखिएगा कि ताजमहल का जो बनाने वाला ठेकेदार कौन था दोस्तों। ठेकेदार कौन था? तो ठेकेदार था ईसा खान। याद रखिएगा, ईसा खान। ईसा खान था जो क्या चीज़ था, ठेकेदार था। लेकिन यहाँ क्या चीज़ पूछ रहा है, वास्तुकार का नाम पूछ रहा है। तो वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही क्या चीज़ दोस्तों, ताजमहल का जो वास्तुकार थे वो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। और ठेकेदार कौन थे? तो ईसा खान। लेकिन जो ताजमहल है दोस्तों वो बनवाया किसने था? तो किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। याद रखिएगा, किसने? तो शाहजहां ने दोस्तों। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था दोस्तों। और हम लोग याद रख सकते हैं जब जैसे में शाहजहां ने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया, जैसे ताजमहल का निर्माण करवाया। और याद रख सकते हैं दोस्तों कि लाल किला का निर्माण। लाल किला का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने ही। और याद रख सकते हैं दीवाने आम और दीवाने खास, ये दो विभाग था दोस्तों। ये दोनों विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने आम और दीवाने खास की स्थापना किसने की? तो शाहजहां ने। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। ये दोनों को याद रखिएगा। दीवाने आम और दीवाने खास की स्थापना किस शासक ने की थी? तो शाहजहां ने की थी। और हम लोग इसमें याद रख सकते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास और मयूर सिंहासन का जो निर्माण है दोस्तों, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके काल में हुआ था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो किसके? शाहजहां के काल में ही दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा इन्होंने। और याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज़ कि एक और चीज़ कि कोहिनूर हीरा, मीर जुमला के नाम सुने होंगे दोस्तों। क्या चीज़? मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा भेंट में दी थी दोस्तों, दान में दी थी। किनको? तो शाहजहां को। शाहजहां को क्या चीज़ दिया था भेंट में दोस्तों? तो कोहिनूर हीरा। याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा किसने दिया था शाहजहां को? तो किसने? मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया। किसको दिया? तो शाहजहां को दिया भेंट में। और याद रख सकते हैं जो कोहिनूर हीरा है ये किस खान से निकला? तो गोलकुंडा के खान से। कहाँ से? गोलकुंडा के खान से ही कोहिनूर हीरा निकला था। और ये शाहजहां को किसने दिया था? तो मीर जुमला ने। याद रखिएगा। और शाहजहां से याद रख सकते हैं दोस्तों इसने सिजदा एवं पावोस की जो प्रथा थी, क्या चीज? सिजदा एवं पावोस प्रथा थी, इसका की समाप्ति। याद रखिएगा, समाप्ति किसने की? तो सिजदा एवं पावोस प्रथा की समाप्ति किसने की? शाहजहां ने। लेकिन अगर पूछ दे, जब हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सिजदा एवं पावोस की जो स्टार्टिंग किया था दोस्तों, सिजदा एवं पावोस प्रथा की जो स्टार्टिंग किया था वो किसने? तो बलबन ने। याद रखिएगा, बलबन ने स्टार्ट की थी और ख़त्म किसने की थी? समाप्ति किसने की थी? तो किसने? शाहजहां ने की थी। इसका ठेकेदार का नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये वास्तुकार का नाम पूछ लिया गया, हो सकता है इस बार ठेकेदार का नाम पूछे। तो क्या चीज़ है? इसका ठेकेदार का नाम ताजमहल का ईसा खान है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है कि जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो जमा मस्जिद, आगरा का जमा मस्जिद लिख लीजिएगा दोस्तों। कहाँ का? आगरा का जमा मस्जिद। याद रखिएगा कि आगरा का जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था?
तो शाहजहां ने, याद रखिएगा किसने करवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां के बारे में हम लोग अभी ही पढ़े कि इन्होंने जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया दोस्तों, दीवाने आम, दीवाने खास की स्थापना किसने की, तो किसने, शाहजहां ने की। इसने सिजदा एवं पवौस प्रथा को समाप्त कर दिया दोस्तों, जो पहले बलबन द्वारा चलाया गया था उस प्रथा को इसने समाप्त कर दिया, याद रखिएगा इतना पॉइंट। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां ने। और याद रख सकते हैं कि मयूर सिंहासन हो गया दोस्तों, और क्या चीज़ हम लोग एक चीज़ पढ़े, कोहिनूर हीरा जो मीर जुमला ने भेंट दिया था, किसको दिया था, तो शाहजहां ने शाहजहां को दिया था, याद रखिएगा। जजिया कर किसने लागू किया दोस्तों, याद रखिएगा कि जजिया कर किसने लागू किया दोस्तों, याद रखिएगा कि जजिया कर किसने लागू किया। क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है, जजिया कर ये गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला एक टैक्स था दोस्तों। ये जो कर है ये किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा जो स्टार्टिंग में सर्वप्रथम जो स्टार्टिंग किए थे वो किसने किए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्या चीज, जो जजिया कर था दोस्तों उसका सर्वप्रथम जो स्टार्ट किया था वो किसने स्टार्ट किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर को स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों याद रख सकते हैं जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, याद रख सकते हैं जो ब्राह्मण पर जजिया कर, क्या चीज दोस्तों, ब्राह्मण पर जजिया कर, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक का नाम याद रखिएगा, किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने है, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, किसने, तो किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था दोस्तों, किसने, अकबर ने समाप्त किया था, समाप्त किया था, समाप्त किसने किया था, तो अकबर ने। और फिर उसके बाद अकबर के बाद कौन दोस्तों, औरंगजेब ने। क्या चीज, औरंगजेब दोस्तों, जो ऑप्शन में है भी, औरंगजेब ने दोबारा स्टार्ट किया दोस्तों, क्या चीज, दोबारा स्टार्टिंग किया था। दोबारा किसने स्टार्ट किया था जजिया कर, तो औरंगजेब ने। सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था और दोबारा चालू कर दिया था किसने दोस्तों, तो औरंगजेब ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अभी हम लोग देखेंगे क्या चाहिए दोस्तों, क्या किसके बारे में, तो किसके बारे में देख लिए, शाहजहां के बारे में। हम लोग को हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना दोस्तों। इसमें हम लोग देख लेते हैं बाबर के बारे में, देखते हैं बाबर के बारे में देखते हैं, इससे संबंधित कुछ विशेष पॉइंट को देखते हैं। तो बाबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, 1483 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। जन्म याद रखिएगा कि जन्म कहाँ हुआ था, तो फरगना का रहने वाला कौन था दोस्तों, तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो फरगना में। और कब हुआ था, 1483 ईस्वी में। मेन पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार, तो 5 बार आक्रमण किया है। तो याद रखिएगा पहला बार आक्रमण भारत पर पहला आक्रमण, याद रखिएगा पहला आक्रमण जो बाबर था दोस्तों, ये भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो 1519 ईस्वी में। याद रखिएगा 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया। कहाँ किया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बाजौरा में। कहाँ, बाजौरा में कहाँ दोस्तों, तो भेरा के किला पर। वहाँ एक भेरा के किला था दोस्तों, भेरा के किला पर आक्रमण किया था। कहाँ, तो बाजौरा में। कौन किया था दोस्तों, तो बाबर का पहला पूछेगा भारत का आक्रमण कहाँ किया था, तो बाजौरा में। कब किया था, 1519 में। ये डेट पूछता है दोस्तों कि बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ था, 1519 में। अधिकांशतः लोग मारते हैं 1526 जो पानीपत का युद्ध था, लेकिन वो पहला युद्ध नहीं था। पहला युद्ध कब था, तो 1519 में, बाजौरा के युद्ध में। याद रखिएगा इसने दोस्तों जो 1526 में इन्होंने क्या चीज का युद्ध लड़ा, याद रखिएगा 1526 में पानीपत का युद्ध। याद रखिएगा पानीपत का युद्ध दोस्तों कब लड़े, तो
1526 ईस्वी में। याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ दोस्तों, तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके किसके बीच में, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर को इसमें एक पॉइंट और पूछता है दोस्तों, जो बाबर है इसको भारत आगमन किसने बुलाया था, जो भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, तो दो नाम याद रखिएगा, आलम खां लोदी और क्या चीज दूसरा याद रखिएगा, दौलत खां लोदी। यही दो भाई था जिन्होंने क्या चीज किया था, तो बाबर को क्या चीज कहा था कि जो वहाँ इब्राहिम लोदी जो दिल्ली पर शासन कर रहा था उस पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, तो आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने किसको बुलाया था, तो बाबर को। याद रखिएगा कब बुलाया था, तो 1526 के पानीपत का प्रथम युद्ध में। याद रखिएगा किसके किसके बीच, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध और याद रखिएगा जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। कहाँ क्या चीज का, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, 1527 में। किसके किसके बीच में, तो याद रखिएगा बाबर के साथ तो हुआ, बाबर से हम लोग ही पढ़ रहे हैं, बाबर एवं किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच में। याद रखिएगा किसके, तो राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। फिर चंदेरी का युद्ध याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो 1528 में, 28 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ दोस्तों, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में। मेदिनी राय और बाबर तो लड़ ही रहा है सभी तरफ से, तो बाबर का ही युद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं। बाबर का पहला युद्ध 1519 में बजौरा में, दूसरा याद रखिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध कहाँ 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में। याद नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, एक था चंदेरी का युद्ध, एक था चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध याद रखिएगा, ये बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया था, बाबर द्वारा लड़ा युद्ध क्या चीज है, तो क्या कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चंदावर का युद्ध पूछ दे, चंदावर का युद्ध अगर पूछे तो, चंदावर का युद्ध पूछे तो गौरी एवं कब हुआ था दोस्तों, गौरी एवं जयचंद के बीच में। किसके बीच में, जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में दोस्तों, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था गौरी एवं जयचंद के बीच में। लेकिन चंदेरी का युद्ध पूछे तो 1528 ईस्वी में बोलिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा घाघरा का युद्ध, क्या चीज, घाघरा का युद्ध याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था दोस्तों, पहले याद रखिएगा कि डेट याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ दोस्तों, तो अफगान के बीच में। याद रखिएगा केवल किसके बीच में, तो अफगान और बाबर के बीच में, बाबर और अफगान के बीच में। कि कौन सा युद्ध हुआ, तो कौन सा, तो घाघरा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के बीच में, राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी लिख लीजिएगा दोस्तों, इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। इसकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों बाबर की, तो याद रखिएगा बाबर की मृत्यु अगर पूछे तो कब हुआ था, 1530 ईस्वी में। कब हुआ था, 1530 ईस्वी में। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने 4 बाग अगर पूछे, 4 बाग या जो बागीचा का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था दोस्तों,
चाओं का पूछे तो चार बाग या बागीचाओं का किसने निर्माण करवाया था? तो किसने? बाबर ने ही दोस्तों। बाबर का ही पुत्र था कौन? हुमायूं। ऐसे बाबर का 4 पुत्र था। कौन कौन? कमरान, हिंडाल, अस्करी और हुमायूं। याद रखिएगा बाबर का कितना पुत्र? बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे दोस्तों। ये 4 पुत्र में से कौन कौन थे? पहला याद रखिएगा कौन थे दोस्तों? कमरान, हिंडाल, अस्करी। कमरान, हिंडाल, अस्करी और चौथा हुमायूं दोस्तों। ये 4 बाबर के पुत्र थे। जो अगला शासक कौन बना था? तो बाबर के बाद हुमायूं ही बना था दोस्तों। बाबर के बाद कौन शासक बना? हुमायूं। और हुमायूं शासक बना दोस्तों। ये मतलब नेक आदमी माना जाता है। ये मतलब अच्छा भाई माने जाते थे। क्यों दोस्तों? उन्होंने बाबर की जितना संपत्ति थी दोस्तों वो आपस में चारों में बंटवारा अच्छा से कर लिया था। कौन? हुमायूं। याद रखिएगा जो बाबर का जो मकबरा दोस्तों वो कहाँ है? काबुल में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है? शेरशाह। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों कि बाबर के बारे में, चारों युद्धों के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। याद रखिएगा बाबर से क्वेश्चन बनता है ऐसे। क्या चाहिए? जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों। हम लोग बाबर के बारे में पढ़ रहे थे। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1519 में। कहाँ? भेरा के किला है कहाँ? तो बाजौरा में किया था दोस्तों। बाबर को भारत किसने बुलाया था दोस्तों जो आक्रमण के लिए? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। याद रखिएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा 27, चंदेरी 28, घाघरा 29। घाघरा किसके साथ हुआ दोस्तों? अफगान के साथ। चंदेरी मेदिनी राय के साथ। खानवा राणा सांगा के साथ। और पानीपत इब्राहिम लोधी के साथ। चंदेरी और चंदावर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ? तो मेदिनी राय के साथ। और चंदेरी का युद्ध हुआ कब है? 1528 ईस्वी में। और चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 ईस्वी में। किसके बीच? गौरी एवं जयचंद के बीच में। इसलिए याद रखिएगा क्या चीज? चारबाग और बागीचाओं का निर्माण करने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो बाबर प्रसिद्ध था दोस्तों। बाबर के 4 पुत्र कमरान, हिंडाल, अस्करी और हुमायूं थे। याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों कभी कभी पूछता है तुगलमा पद्धति दोस्तों। तुगलमा पद्धति अपनाई थी दोस्तों। क्या में? युद्ध में तुगलमा पद्धति किसने अपनाई थी? तो किसने? तो बाबर ने दोस्तों। इन्होंने सर्वप्रथम तोपखाना यानी तोप का उपयोग किया था दोस्तों। तोप, गोला बारूद दोस्तों। गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। इसीलिए ये आकर के वहाँ से अकेले आकर के ये जीत में मतलब सफल हुआ था दोस्तों जीतने में यहाँ के जो देश का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिएगा जो शेरशाह सूरी हैं इनका बचपन का नाम क्या चीज था दोस्तों? क्या चीज था? फरीद था। क्या चीज था? फरीद खान था। याद रखिएगा फरीद खान इनका बचपन का नाम था। क्या चीज? बचपन का नाम था। बचपन का नाम क्या चीज था? तो क्या चीज? बचपन का नाम क्या चीज था दोस्तों? फरीद खान था। ये जंगलों में शेर मारते थे दोस्तों। इसीलिए इन्हें क्या चीज बोला जाता था? शेरशाह बोला गया था। याद रखिएगा। और याद रखिएगा इन्होंने सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या चीज का? सूर साम्राज्य का स्थापना। सूर साम्राज्य की स्थापना पूछे तो किसने किया था दोस्तों? स्थापना तो किसने किया था सूर साम्राज्य की? तो शेरशाह सूरी ने ही दोस्तों। शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया युद्ध याद रखिएगा। क्या चीज? चौसा का युद्ध। क्या चीज? चौसा का युद्ध याद रखिएगा दोस्तों जो 1539 में लड़ा गया। 1539 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच में दोस्तों? तो हम लोग शेरशाह के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं कि शेरशाह का युद्ध है। तो शेरशाह और किसके बीच में? और किसके बीच में? तो हुमायूं के बीच में। हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। कन्नौज का युद्ध याद रखिएगा दोस्तों। कन्नौज या बिलग्राम इसी को बोलते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध याद रखिएगा। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो
1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। 1539 और 40 में 2 लगातार युद्ध हुए थे दोस्तों। किसके किसके बीच में? बाबर और हुमायूं के बीच में। और बिलग्राम का युद्ध भी बाबर और हुमायूं के बीच में ही हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी बिलग्राम का युद्ध भी बाबर और हुमायूं के बीच में ही हुआ था। और याद रखिएगा कि एक बिलग्राम का युद्ध के बाद ही दोस्तों किसने, हुमायूं अपना सत्ता छोड़ करके भाग गया था, याद रखिएगा। और पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? मृत्यु कैसे हुई? तो 1545 में कालिंजर युद्ध के समय में, याद रखिएगा। उक्का नामक शास्त्र से, उक्का नामक जो तोप था दोस्तों, उक्का नामक शास्त्र था, उससे हुआ था। कभी कभी पूछ देता कि कौन सा शस्त्र से क्या चीज शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तो क्या चीज? उक्का नामक शस्त्र से क्या चीज हुआ था? शेरशाह सूरी का मृत्यु हुआ था। और इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो भी याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने ग्रैंड ट्रैंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? शेरशाह सूरी ने दोस्तों। ये सबको ही जानते होंगे कि शेरशाह सूरी ने क्या चीज? ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था। और इसके बारे में जान सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम चेंज किया था। पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके क्या चीज किया था? पटना चेंज करके रख दिया था दोस्तों। पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके क्या चीज कर दिए थे? तो पटना। और याद रख सकते हैं इन्होंने काबूलियत एवं पट्टा प्रथा, काबूलियत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। काबूलियत और पट्टा प्रथा ये की स्थापना की शुरुआत किसने की थी? काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत तो शेरशाह सूरी ने। इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके क्या चीज कर दिया था? पटना कर दिया था। और याद रख सकते हैं इन्होंने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था शेरशाह सूरी का? तो 1545 ईस्वी में। कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध 1540 में, चौसा का 1539 में। शेरशाह सूरी ने सूर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। इनका बचपन का नाम क्या चीज था? तो फरीद खां था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था दोस्तों? शाहू को, जो शाहू थे दोस्तों, उनको जो मुक्त कर दिए थे वो किसने, किस मुगल शासक ने? तो याद रखिएगा मुअज्जम ने दोस्तों। मुअज्जम ने क्या चीज को मुक्त कर दिए थे? तो क्या चीज को? तो शाहू को मुक्त कर दिए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था दोस्तों? इब्न बतूता, हम लोग कल भी पढ़ रहे थे दोस्तों ये, क्योंकि ये क्या चीज इब्न बतूता के बारे में क्या चीज पूछ रहा है कि दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर या एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर ने। तो किसने दोस्तों? तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक कब शासक बना था? 1325 में दोस्तों। कब? 1325 में। और इब्न बतूता जो भारत आया था वो कब आया था? तो 1300 कब आया था भारत? तो 1333 में दोस्तों। 1333 ईस्वी में ये भारत आया। और इसकी एक पुस्तक है दोस्तों इब्न बतूता की। कौन सी फेमस पुस्तक है? कौन सा पुस्तक? तो रेहला नामक पुस्तक। रेहला नामक पुस्तक की रचनाकार कौन थे? तो इब्न बतूता थे। हम लोग दोस्तों इसमें पढ़ लेते हैं। हम लोग दो क्या चीज, शाहजहां अकबर के बारे में पढ़ लिए। अब शाहजहां और किनके बारे में? बाबर के बारे में पढ़ लिए। हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या चीज? गुलाम वंश, आगे तो सॉरी गुलाम वंश नहीं, ये दिल्ली सल्तनत का भाग था दोस्तों। क्या चीज का? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का में 5 वंश थे। कौन कौन से वंश थे दोस्तों? गुलाम वंश, याद रखिएगा जो गुलाम वंश थे। और दूसरा खिलजी वंश, याद रखिएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो तीसरा याद रखिएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश। तीसरा याद रखिएगा सैयद वंश, सैयद वंश याद रखिएगा। चौथा याद रखिएगा, चौथा नहीं सॉरी पांचवा याद रखिएगा लोदी वंश।
लोधी वंश दोस्तों। ये 5 वंश थे। यही 5 वंश में से दोस्तों तुगलक वंश यानी जो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे थे, कहाँ, दिल्ली पर सत्ता जमाए हुए थे दोस्तों। कौन? तुगलक वंश। इस गुलाम वंश का कार्यकाल देख लेते हैं दोस्तों। यहीं कहाँ, कब से कब तक? 1206 से 1290 तक माना जाता है। किसका कार्यकाल? तो गुलाम वंश का कार्यकाल। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से कब तक? 1320 ईस्वी तक। और 1320 ईस्वी से 1398 कहीं कहीं लिखता है दोस्तों, या 1414 याद रखिएगा। ये क्या चीज का? तुगलक वंश का टाइम पीरियड है। और याद रखिएगा जो सैयद वंश का टाइम पीरियड है दोस्तों, ये 1414 से 1451 तक है दोस्तों। और इसका लोधी वंश का 1451 से 1556 तक याद रखिएगा, सॉरी 1526 तक, 1526 तक का किसका था? तो लोधी वंश का था। हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहे थे। क्या चीज? मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय ही दोस्तों याद रखिएगा ये किस वंश का था? तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? याद रख दोस्त, इसमें याद रखिएगा हम लोग तुगलक वंश का ही शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश का संस्थापक याद रखिएगा, संस्थापक कौन था दोस्तों तुगलक वंश का? तो कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ही गयासुद्दीन तुगलक ही क्या चीज? तुगलक वंश का संस्थापक था याद रखिएगा। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों क्या चीज? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। क्या चीज के बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। MBT शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों। क्या चीज? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोस्तों याद रखिएगा इसे क्या चीज? पागल शासक के नाम से जाना जाता था। क्या चीज? पागल शासक के नाम से कौन जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक है जो पागल शासक के नाम से जाना जाता था। और हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा, क्या चीज? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था दोस्तों। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोस्तों इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। कहाँ से कहाँ? तो दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली राजधानी था, वहाँ से चेंज करके कहाँ किया था? तो देवगिरी किया था दोस्तों। देवगिरी किया था। और देवगिरी का नाम भी चेंज कर दिया था। देवगिरी का नाम चेंज करके क्या चीज कर दिया था? तो दौलताबाद कर दिया था दोस्तों। क्या चीज? दौलताबाद। इन्होंने नाम परिवर्तन करके क्या चीज कर दिया था? देवगिरी का दौलताबाद। और दिल्ली से राजधानी कहाँ चेंज किया था? राजधानी परिवर्तन याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से देवगिरी चेंज करके कर दिया था। और इन्होंने दीवाने को ही, चाहे याद रख सकते हैं दोस्तों, दीवाने को ही याद रखिए, दीवाने को ही विभाग यानी कृषि विभाग था ये दोस्तों। क्या चीज विभाग था? तो कृषि विभाग। इन्होंने दीवाने कोही की स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों। इसे पागल शासक कहा जाता था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने दीवाने कोही की स्थापना की दोस्तों। ये दीवाने कोही क्या था? एक कृषि विभाग था। याद रख सकते हैं दोस्तों इतना। और इन्हीं के समय में इब्न बतूता दोस्तों, जो अभी हम लोग पढ़े, क्या चीज पढ़े कि इब्न बतूता को काजी किसने नियुक्त किया था? तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोस्तों। इब्न बतूता है जो दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में आया था। कहाँ? भारत आया था दोस्तों। याद रखिएगा कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। कब आया था?
1333 ईस्वी में इब्न बतूता का एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, क्या चीज, रेहला। रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो इब्न बतूता ने। और इसके बारे में, इनके बारे में जान सकते हैं दोस्तों, जो इन्हीं के शासनकाल में ही क्या चीज, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्या चीज, तो विजयनगर की साम्राज्य का, किसका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, विजयनगर की स्थापना, तो 1336 ईस्वी में। इन्हीं के समय में किसने किया था, तो किसने किया था विजयनगर की स्थापना, हम लोग कल भी पढ़े हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में क्या चीज पढ़ा, विजयनगर की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने किया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हसन गंगू ने। इसी के शासनकाल में दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही के दौरान ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो किसने, अलाउद्दीन बहमन शाह। उन्हीं का नाम क्या किया, हसन गंगू के भी नाम से जानते हैं, क्या चीज के नाम से, हसन गंगू के नाम से जाने जाते हैं। कौन, अलाउद्दीन बहमन शाह। कब किए थे दोस्तों, तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। दोनों याद रखिएगा, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। एक और क्वेश्चन जो ज्यादा पूछता है दोस्तों, जो हम लोग का क्वेश्चन ये था, क्या चीज, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आए। दीवान कोही की स्थापना, जो कृषि विभाग था, इसका स्थापना किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। और दिल्ली से राजधानी देवगिरी चेंज किया किसने दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसे क्या चीज, पागल शासक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि सूफी किस रूप में जाने जाते थे। जो सूफी थे दोस्तों, वो किस रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है, हिंदू संत, या मुस्लिम संत, या बौद्ध भिक्षु, या जैन मुनि। जो मुस्लिम संत थे दोस्तों, उसे क्या चीज बोला जाता था, तो सूफी संत के नाम से जाना जाता था। क्या चीज से, तो सूफी संत कौन कहलाते थे, तो कौन, मुस्लिम संत जो रहते थे वही सूफी कहलाते थे, याद रखिएगा। और जो सूफियों से जो शिक्षा लेते थे दोस्तों, जो शिष्य यानी शिक्षा लेने वाले कौन हो जाते हैं, शिष्य। तो जो शिष्य कहलाते हैं, सूफियों से जो शिक्षा लेने वाले हैं, उन्हें क्या चीज कहा जाता था, तो मुरीद कहा जाता था। क्या चीज, मुरीद कहा जाता था। मुरीद किसे कहते थे, जो लोग जो सूफी से शिक्षा लेते थे, वो लोग क्या चीज कहलाते थे, तो मुरीद कहलाते थे। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था, तो झरोखा दर्शन एक ऐसा दर्शन था दोस्तों, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो अकबर के द्वारा। याद रखिएगा, झरोखा दर्शन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर द्वारा शुरू किया गया। यह एक दर्शन था दोस्तों। इसमें क्या होता था, जो घर के छत में जो बालकनी होता है दोस्तों, या जो झोखा बोलते हैं, चाहे या खिड़की बोलते हैं, उससे राजा बाहर अपने जनता को मतलब देखने आता था। वही होता है क्या चीज, झरोखा दर्शन। वही झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर के द्वारा की गई थी दोस्तों। क्या चीज का, झरोखा दर्शन का शुरुआत। और ये हम लोग क्या चीज, कुछ पॉइंट को देखते हैं, क्या चीज के बारे में, अकबर के बारे में देखते हैं दोस्तों। अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो जन्म कब हुआ था, 1542 में दोस्तों। 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और याद रख सकते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1542 ईस्वी में। कब, 1542 ईस्वी में। और ये मात्र 14 वर्ष की उम्र में दोस्तों, 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या चीज किया था, तो राज्याभिषेक करवाया था। तो 14 साल इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों, यानी 1556 में क्या चीज, राज्याभिषेक करवाया दोस्तों। राज्याभिषेक किया था कौन, तो अकबर ने। मात्र 14 वर्ष के ही उम्र में ये राजा बन गए थे। कौन, तो अकबर, याद रखिएगा। और इनका अगर पूछे कि जीवन का पहला युद्ध, याद रखिएगा, इनका जीवन का पहला युद्ध पूछे तो जीवन का पहला युद्ध पूछे तो मच्छीवाड़ा का युद्ध। क्या चीज का, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध।
मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ कब था? उस समय ये राजा नहीं थे। कब क्या चीज जो मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में। मात्र 13 साल के ही उम्र में इन्होंने अपने जीवन का मतलब पहला युद्ध में योगदान दिया था दोस्तों। किसने? तो किसने? अकबर ने। और अगर पूछे ये 1556 में राजाभिषेक मतलब राजा बने कितने साल की उम्र में? तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में। और राजा बनते ही इन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा वो कब हुआ दोस्तों? कब हुआ? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में किस का चीज का युद्ध हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। और इसके बाद दोस्तों जो 1556 से लेकर के 1556 से ये तो छोटे वर्ष में मतलब राजा बन गया था दोस्तों। इनका संरक्षक के रूप में कौन थे? बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक के रूप में काम किए दोस्तों। कौन? बैरम खां कौन थे? तो अकबर का संरक्षक थे। और याद रख सकते हैं इसमें 1560 तक ही क्यों रहे दोस्तों? तो 1560 में ही दोस्तों क्या चीज हुआ? तिलवाड़ा का युद्ध। क्या चीज का? तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1560 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो अकबर और बैरम खां के बीच में ही दोस्तों। बैरम खां जो संरक्षक था, किनका संरक्षक था? किनका? तो अकबर का जो संरक्षक था दोस्तों बैरम खां, उन्हीं के बीच में लड़ाई हुआ। क्या चीज का? तिलवाड़ा का युद्ध का 1560 ईस्वी में। ये पॉइंट याद रखिएगा। और हम लोग इसमें जान सकते हैं इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों। वो भी जानते हैं कब किया था। उससे पहले याद रखते हैं जो दास प्रथा का अंत किया था दोस्तों। याद रखिएगा दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। याद रखिएगा दास प्रथा का अंत कब? 1562 ईस्वी में। जजिया कर का अंत याद रखिएगा 1564 में। 1564 में क्या चीज? जजिया कर से मुक्त किया था दोस्तों। जजिया कर से मुक्त किया था किसने? तो अकबर ने दोस्तों। अकबर ने जजिया कर से मुक्त किया था। कब? 1564 ईस्वी में। याद रखिएगा इबादत खाना की स्थापना कब किए थे? इबादत खाना की स्थापना का 1575 ईस्वी में। कब? 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किए थे। और दीन इलाही धर्म की स्थापना। क्या चीज? इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों। इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? तो कब किया गया था? किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में। और इलाही संबत चलाया गया था। जो इलाही संबत था वो कब? 1583 ईस्वी में। 1582 और 1583 ईस्वी में दोस्तों 1 साल के अंतर में क्या चीज? इलाही संबत चलाया गया। और इलाही धर्म जो दीन इलाही धर्म के भी नाम से जाना जाता है। क्या चीज? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कहीं कहीं लिखा क्या चीज रहेगा? दीन इलाही धर्म की स्थापना। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। और याद रखिएगा कि इनका जो लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा गया आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? आईने अकबरी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो अबुल फजल थे। याद रखिएगा क्या चीज? अबुल फजल द्वारा इनका अबुल फजल नहीं आईने अकबरी पुस्तक के लेखक थे दोस्तों। और इसमें हम लोग जान सकते हैं इन्होंने मनसबदारी प्रथा। क्या चीज? मनसबदारी प्रथा स्टार्ट किया था। मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया था?
तो अकबर ने दोस्तों। अकबर के शासनकाल में जो राजस्व मंत्री था वो भी पूछता है कि जो नॉन आगे याद रखिएगा क्या चीज कि अकबर के काल में ही जैसे अष्ट दिग्गज किसके काल में रहते थे, विजयनगर के जो शासक था कौन, तुलुक वंश का शासक था दोस्तों कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय में क्या चाहिए अष्ट दिग्गज रहते थे। लेकिन नवरत्न पूछ दे दोस्तों कि नवरत्न किसके शासनकाल में रहते थे, तो नवरत्न किसके शासनकाल में, नवरत्न रहते थे दोस्तों ये किसके, तो अकबर के काल में। याद रखिएगा नवरत्न रहते थे अकबर के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। और हम लोग इसमें जान सकते हैं कि इनके द्वारा क्या चीज मनसबदारी प्रथा स्टार्ट किया गया था दोस्तों। और इनका जो हलवाई था दोस्तों, जो क्या चीज सेफ था, वो सेफ का चीज कौन था, तो जैसे राजस्व मंत्री कौन था, तो कौन था दोस्तों राजस्व मंत्री, तो राजा टोडरमल। याद रखिएगा राजस्व मंत्री कौन था, तो राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों क्या किनके बारे में, अकबर के बारे में पूरा चीज़ क्या चीज़। अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 ईस्वी में। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने 1556 में राज्याभिषेक किए। कब, इनका जीवन का पहला युद्ध क्या चीज था, मच्छीवाड़ा का युद्ध। कब हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध, तो 1555 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। 1555 एवं 60 में तक इसका जो संरक्षक था दोस्तों, जो अकबर का संरक्षक था वो कौन था, संरक्षक कौन थे दोस्तों अकबर के, तो बैरम खान थे। याद रखिएगा 1560 तक। अब 1560 में ही तिलवाड़ा का युद्ध हुआ दोस्तों, किसके बीच में, तो अकबर और बैरम खान के बीच में ही दोस्तों। जजिया कर का जो समाप्ति हुआ दोस्तों, जजिया कर से जो मुक्त किया था वो कब किए थे, तो 1564 में इबादत खाना की स्थापना। 1575 में दीन इलाही धर्म की स्थापना। 1582 ईस्वी में और इलाही संबत की स्थापना 1583 ईस्वी में आईनी अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी दोस्तों, तो आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी, तो शाहजहां द्वारा दोस्तों। शाहजहां के बारे में हम लोग अभी पढ़े कि शाहजहां ने ही दोस्तों क्या चीज अपनी बेगम के याद में क्या चीज ताजमहल का निर्माण किया था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और उस्ताद अहमद लाहौरी क्या चीज थे, वास्तुकार थे। ठेकेदार कौन थे, तो ईसा खान थे। और हम लोग जान सकते हैं कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो शाहजहां ने ही करवाया। दीवाने आम और दीवाने खास की स्थापना किसने करवाई, तो शाहजहां ने ही करवाई। और हम लोग जान सकते हैं दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल और जमा मस्जिद, जो आगरा का जो जमा मस्जिद है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया, तो किसने शाहजहां ने ही करवाया था दोस्तों। मयूर सिंहासन का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था, तो शाहजहां ने ही करवाया। और हम लोग जान सकते हैं कि कोहिनूर हीरा दोस्तों जो किसके द्वारा भेंट में दिया गया था, मीर जुमला द्वारा जो कोहिनूर हीरा भेंट में दिया गया था किनको, शाहजहां को। वो किसके काल में दिया गया था दोस्तों, शाहजहां को किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, तो मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। और जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से निकलता है दोस्त, कहाँ से निकला था, तो गोलकुंडा के खान से निकला था। हम लोग इतना पॉइंट देख चुके हैं। रेहला पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, क्या चीज पूछ रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रेहला पुस्तक किसने लिखी। हम लोग कई बार पढ़े हैं इब्न बतूता का जो पुस्तक है दोस्तों, क्या चीज रेहला जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो इब्न बतूता द्वारा। इब्न बतूता जो भारत आया वो कब आया, 1333 ईस्वी में। कब आया, 1333 ईस्वी में। किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दोस्तों। इसका एक पुस्तक था कौन, रेहला अब्दुल रज्जाक जो भारत आया था दोस्तों, ये किसके शासनकाल में आया था, तो विजयनगर साम्राज्य के जो संगम वंश का शासक था दोस्तों, कौन, देवराय द्वितीय। कौन, देवराय
देवराज द्वितीय दोस्तों, ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में कौन आया? अब्दुल रज्जाक आया। अलबरूनी दोस्तों, अलबरूनी द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। अलबरूनी का एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा क्या चीज? अलबरूनी का एक पुस्तक का नाम रखिएगा क्या चीज? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? जो दीन इलाही को एक धर्म कहा था दोस्तों, तो क्या चीज किसने कहा था? तो अबुल फजल ने दोस्तों, अबुल फजल ने जो दीन इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? अभी हम लोग बताए कि कब की गई थी, तो 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। इलाही संबत की, इलाही संबत की शुरुआत कब हुआ? तो 1583 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। इलाही संबत 1583, इलाही धर्म की स्थापना 1582। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो अबुल फजल के द्वारा। इसका जो पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था, याद रखिएगा। कौन था? तो अबुल फजल था। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बाकी हम लोग अकबर के बारे में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो सक्रिय थे दोस्तों, ये संत थे। कौन थे? भक्ति आंदोलन का एक संत थे दोस्तों। कौन? एकानाथ। एकानाथ थे। वो कहाँ से थे? तो कहाँ से? महाराष्ट्र क्षेत्र से थे। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, भक्ति आंदोलन से क्या चीज? दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत थे दोस्तों। जो 4 मत थे, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनता। तो याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन में क्या चाहिए दोस्तों? याद रखिएगा जो याद रखिएगा जो 4 मत थे दोस्तों, संप्रदाय याद रखिएगा, ब्रह्मा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सुनकादी संप्रदाय। तो ये सब संप्रदाय के जो अथी थे दोस्तों, जो संत थे, वो कौन थे दोस्तों? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामानुजाचार्य द्वारा। श्री संप्रदाय के कौन? रामानुजाचार्य, ब्रह्मा संप्रदाय के माधवाचार्य और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय के निम्बाक्याचार्य, याद रखेगा। और इसका जो मत था निम्बाक्याचार्य द्वारा, इनका जो मत कैसा था? तो द्वैतवाद था। द्वैतवाद। विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद। ये याद रखिएगा दोस्तों। खास करके इनका मत से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि रामानुजाचार्य का कैसा मत था? तो कैसा मत था? तो विशिष्ट द्वैतवाद था। माधवाचार्य का द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैतवाद और निम्बाक्याचार्य का द्वैतवाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए कि राजा टोडरमल निम्न में से किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में के दौरान राजस्व मंत्री था दोस्तों? जो राजस्व मंत्री था वो अभी हम लोग बताया दोस्तों, जो अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में जो राजस्व मंत्री था वो कौन था? तो कौन? टोडरमल था, याद रखिएगा दोस्तों। जो रसोई प्रधान था वो कौन था? याद रखिएगा, एक पूछता है रसोई प्रधान। जो रसोई का प्रधान था दोस्तों वो कौन था? हकीम हुकाम था। जो कौन था? हकीम हुकाम, वो रसोई प्रधान था, याद रखिएगा। हकीम हुकाम कौन था दोस्तों? तो रसोई प्रधान था। हम लोग अकबर के बारे में पढ़ लिए हैं, बाबर के बारे में पढ़ लिए हैं, शाहजहाँ के बारे में पढ़ लिए हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं हुमायूं के बारे में दोस्तों एक बार। हुमायूं का याद रखिएगा दोस्तों, ये शासक कब बना? ये बाबर का बेटा था दोस्तों। बाबर का बेटा 4 गो। कौन कौन? हुमायूं, कमरान, हिंडाल और अस्करी। कौन? कमरान, हिंडाल, अस्करी और हुमायूं। वही हुमायूं
जो बेटा था दोस्तों किसका, बाबर का किसका पुत्र था, तो बाबर का पुत्र था। याद रखिएगा, बाबर का पुत्र। ये शासन कब बना दोस्तों, हुमायूं, तो 1530 में, 1530 ईस्वी में ये शासक बना। शासक कब बना, 1530 ईस्वी में। और याद रख सकते हैं दोस्तों, इनके द्वारा लड़ा गया युद्ध याद रखिएगा दोस्तों, 1531 में इन्होंने कालिंजर का भी युद्ध लड़ा। कब, 1531 में कालिंजर का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, याद रखिएगा चौसा का युद्ध, और 1540 में दोस्तों कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या चौसा का युद्ध, याद रखिएगा चौसा का युद्ध 1540 में, 39 में, और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके द्वारा, तो हुमायूं द्वारा ये लड़ा गया युद्ध है दोस्तों। हुमायूं और शेरशाह सूरी द्वारा दोनों युद्ध लड़ा गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 1530 में ये शासक बना था, और 1540 में बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में के बाद इन्होंने अपना सत्ता छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन ये फिर दोबारा कब शासक बने, 2 बार ये राजाभिषेक किए थे दोस्तों, 1540 के बाद 1555 में। पहला बार कब राजाभिषेक हुआ था इनका, 1530 में। दूसरा बार 1555 में। किस युद्ध के बाद दोस्तों, तो मच्छीबाड़ा के युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध, मच्छीबाड़ा के युद्ध के बाद। मच्छीबाड़ा का युद्ध बोल सकते हैं दोस्तों, चाहे सरहिंद का युद्ध सुने होंगे, इसी को बोलते हैं सरहिंद का युद्ध के बाद। सरहिंद के युद्ध के बाद ही इन्होंने 1555 में, सरहिंद का युद्ध कब हुआ, 1555 में दोस्तों, 1555 में इन्होंने अपनी सत्ता दोबारा हासिल की, और 1556 में दोबारा इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। सॉरी, दोबारा नहीं, मतलब इनकी 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनका मृत्यु, तो हुमायूं का। हम लोग हुमायूं पढ़ लिए, बाबर पढ़ लिए दोस्तों, हुमायूं पढ़ लिए, अकबर भी पढ़ लिए हैं, शाहजहां के बारे में भी पढ़ लिए। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आईने 10 साला भू राजस्व व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू की गई, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आईने 10 साला भू राजस्व व्यवस्था है वो किसके शासनकाल में, ये 10 सालों पर किया जाता था दोस्तों। ये आईने 10 साला था क्या चीज, अभी हम लोग पढ़े, जब अकबर के बारे में पढ़ रहे थे उसी टाइम पढ़े कि अकबर द्वारा ही मनसबदारी प्रथा और आईने 10 साला ये की प्रथा की शुरुआत की गई थी। आईने 10 साला क्या था, जो अकबर द्वारा दोस्तों, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल द्वारा ही आईने 10 साला पद्धति का जो बढ़ावा दिया गया था, किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा ही। और याद रखिएगा इसमें होता क्या था दोस्तों, जो पिछले 10 वर्षों का जो औसत और जितना अनाज होता था किसानों में, उसी हिसाब से पिछले 10 वर्षों के हिसाब से देख करके ही उस पर टैक्स लगाया जाता था। उसी को बोलते हैं आईने 10 साला पद्धति। याद रखिएगा, आईने 10 साला पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था दोस्तों। बाकी अकबर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इनका जन्म 1542 में, 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। बाकी हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ है, चंदावर का युद्ध दोस्तों, एक चंदेरी का युद्ध हम लोग पढ़े हैं और दूसरा चंदावर का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हम लोग पढ़े दोस्तों, मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध। लेकिन ये चंदावर का युद्ध जो हम लोग उसी टाइम पढ़े थे दोस्तों, कि चंदेरी और चंदावर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो चंदेरी का युद्ध था दोस्तों, वो चंदावर का युद्ध है, वो किसके बीच में, मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में। कब, 1194 ईस्वी में। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ही दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ। अब हम लोग गौरी द्वारा लड़ा गया युद्ध को देख लेते हैं दोस्तों। जो गौरी द्वारा जितना जो युद्ध लड़ा गया उसको देख लेते हैं। तो युद्ध को देख लेते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी और किसके बीच में, तो जयचंद के बीच में क्या चीज़ का युद्ध हुआ था, तो चंदावर का युद्ध हुआ था। और चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच में, तो मेदिनी राय के बीच में हुआ था दोस्तों, वो चंदेरी का युद्ध था। ये काची का है, तो चंदावर का युद्ध। और हम लोग इसमें देख सकते हैं जो गौरी द्वारा लड़ा गया 2 युद्ध और याद रखिएगा दोस्तों, काची
जो 1191 ईस्वी का युद्ध, याद रखिएगा 1191 ईस्वी में क्या चीज़ का युद्ध हुआ था दोस्तों? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध जो गौरी और किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जो ऊपर वाला ऑप्शन में है दोस्तों, क्या चीज़? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या चीज़ का युद्ध हुआ? तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। याद रखिएगा क्या चीज़ का युद्ध? तराइन का पहला युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1191 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। ये दो युद्ध लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध चंदावर द्वारा लड़ा गया था, क्या चीज़? जयचंद का युद्ध। ऐसे अगर पूछे कि मोहम्मद गौरी था जो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था, तो कब किया था दोस्तों? कब? तो 1175 ईस्वी में। याद रखिएगा कब किया था दोस्तों? 1175 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण कब किया था? तो 1178 ईस्वी में। ये याद रखिएगा कब किया था दूसरा आक्रमण? कब किया था? तो 1178 ईस्वी में। प्रथम वाला ज़्यादा पूछता है कि प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी ने कब किया था दोस्तों? प्रथम बार आक्रमण तो 1175 में। फिर याद रखिएगा दो युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में। पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? कि मोहम्मद गौरी है जो पहला युद्ध में हार गया था। पहला युद्ध में जो विजय था, पहला में विजय कौन हुआ था? विजय कौन हुआ था दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान था जो प्रथम युद्ध में विजय हुए थे। और दूसरे युद्ध में कौन हुए थे? तो मोहम्मद गौरी। दूसरा युद्ध में विजय कौन हुआ था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी जो दूसरा युद्ध में विजय हुए। मोहम्मद गौरी के बारे में इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या किया? बहमानी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? हम लोग क्या चीज पढ़े कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही बहमानी साम्राज्य की स्थापना की गई। कब की गई थी दोस्तों बहमानी साम्राज्य की स्थापना? तो 1347 ईस्वी में। कब की गई थी? तो 1347 ईस्वी में ही बहमानी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन बहमन शाह। किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा। इनका नाम ये दोस्तों हसन गंगू के नाम से जाने जाते हैं। हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह ने ही बहमानी साम्राज्य की स्थापना की। कब? 1347 ईस्वी में। और इसकी राजधानी पूछ रहा है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया। बहमानी साम्राज्य की राजधानी वो कहाँ है? तो गुलबर्गा। बहमानी साम्राज्य की राजधानी कहाँ दोस्तों? तो गुलबर्गा में है। और इसी तरीक़ा से अगर पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ? हम्पी में। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। बहमानी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो गुलबर्गा में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी में। लेकिन उसकी स्थापना कब हुई? 1333 में। और बहमानी की स्थापना कब हुई है? 1347 में। दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। और बहमानी साम्राज्य का जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह और हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो किस वंश के शासक ने? हम लोग पिछले कुछ देर पहले पढ़े दोस्तों कि गुलाम जो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? तो 5 वंश थे। वही 5 वंश में दोस्तों पहला वंश कौन सा था? तो पहला कौन सा था? गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। और चौथा सैयद वंश था दोस्तों। चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। चौथा याद रखिएगा दोस्तों, चौथा कौन था? तो कौन? सैयद वंश था। वही ये सैयद वंश जिसमें सभी का हम लोग कार्यकाल देखें। गुलाम वंश का कार्यकाल कितना था? 1206 से 1290। लेकिन यहाँ पूछ क्या चिरा दोस्तों कि सबसे अधिक समय तक शासनकाल किसका था? तो याद रखिएगा तुगलक वंश का काल। जो तुगलक वंश का काल था दोस्तों 1320 से कितना तक?
1414 तक माना जाता है। कितना से कितना तक? 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का काल माना जाता है, जो सबसे दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा काल तक शासन किया है। कौन? तुगलक वंश। याद रखिएगा, तुगलक वंश में याद रखिएगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तुगलक वंश को हम लोग देख चुके हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? हम लोग पढ़ें कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। क्या चीज़ कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक के नाम से भी जानते हैं उसको। और क्या चीज़, उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और क्या चीज़ किया था वो? दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही स्थापना की थी दोस्तों। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के देख लेते हैं दोस्तों, तो तुगलक वंश हम लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा। कौन? फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख चुके हैं। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में 2 पॉइंट खास करके याद रखिएगा। इन्होंने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया था। 5 बड़े नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा दास थे दोस्तों, सबसे ज़्यादा दास किसके शासनकाल में रहते थे? तो सबसे ज़्यादा किसको? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या चीज़? इन्होंने 300 नए नगरों की स्थापना करवाए थे। इन्होंने 300 नए नगरों की स्थापना किसने करवाया था? 300 नए नगरों की स्थापना किन्होंने करवाया था? तो याद रखिएगा, किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। तुगलक वंश हम लोग का कंप्लीट हो गया। और एक और याद रखेगा, फुतुहात ए फिरोज शाही। इनकी आत्मकथा का नाम क्या चाहिए? फुतुहात ए फिरोज शाही। किसके द्वारा लिखा गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लिखा गया। क्या चीज? इसकी आत्मकथा का नाम क्या चाहिए? फुतुहात ए फिरोज शाही। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए कि कौन सा युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो युद्ध पूछ रहा है दोस्तों। हम लोग कल भी पढ़े हैं कि विजयनगर साम्राज्य का जो कौन सा युद्ध से पतन हुआ? तो कौन सा युद्ध से? तालीकोटा का युद्ध। इसी को बोलते हैं, तालीकोटा का ही युद्ध को क्या चीज बोलते हैं? राजसी तगड़ी का युद्ध बोलते हैं। क्या चीज? राजसी तगड़ी का युद्ध किससे बोला जाता है? तो तालीकोटा के ही युद्ध को। कब हुआ था दोस्तों? तो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। याद रखिएगा, किसके किसके बीच में? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में दोस्तों। बाकी हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। किसकी स्थापना हरिहर एवं भुक्का ने की थी? कब की थी? 1336 ईस्वी में। कब की गई थी? तो 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर एवं भुक्का के द्वारा। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में थे दोस्तों। कहाँ? हम्पी में इसकी राजधानी थी। इसमें 4 वंश थे। जैसे सल्तनत काल में हम लोग क्या चीज पढ़े? 5 वंश। उसी तरीका से विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? तो 4 वंश। कौन कौन? कल पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। कौन कौन? संगा वंश, सालूब वंश और तुलुब वंश और अराविडु वंश। तुलुब वंश से याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज? कृष्णदेव राय को। याद रखिएगा क्या चीज को? कृष्णदेव राय को। इन्होंने ही आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से जाने जाते हैं। कौन? कृष्णदेव राय। और क्या चीज से? आंध्र भोज और अभिनव भोज अष्ट दिग्गज किसके काल में रहते थे? तो कृष्ण देव राय के शासन काल में ही अष्ट दिग्गज रहते थे। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसको बोला जाता है? तो कृष्ण देव राय के शासन काल को ही तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था दोस्तों। 2 यात्री का नाम बताए थे, डोमिंगो पायस और बारबोसा। किसके शासन काल में आया है? तो किसके शासन काल में? कृष्णदेव राय के शासन काल में। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा। क्या पूछ रहा है? अष्ट दिग्गज किसके दरबारी कवि थे? तो अष्ट दिग्गज जो अभी हम बताए दोस्तों, अष्ट दिग्गज किसके थे? तो कृष्णदेव राय के काल में ही थे दोस्तों। कौन? अष्ट दिग्गज। याद रखिएगा। और तेलुगु साहित्य का
क्लासिक युग कहा जाता है। किसके काल को? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेव राय के शासन काल को ही। ये किस वंश से थे दोस्तों? तो तुलुव वंश से थे। कौन से वंश से? तो तुलुव वंश से थे। कौन से वंश से? तुलुव वंश के शासक थे कौन? कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है? दीवान ए कोही के रूप में हम लोग पढ़े मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी दोस्तों। ये क्या विभाग से था? तो कृषि विभाग से संबंधित था। क्या चीज से? कृषि विभाग से संबंधित था। क्या चीज? दीवान ए कोही, इसकी स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं दोस्तों हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी, इन्हें ये क्या चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। इनका जो बचपन का नाम था दोस्तों, क्या चीज था? क्या चीज था? अली एवं गुरसाप। इनका बचपन का नाम क्या चीज था? शुरू से देखते हैं, पहले हम लोग पूरा खिलजी वंश को देख लेते हैं। कौन सा वंश? खिलजी वंश। इस तरह से हम लोग तुगलक वंश को देख लिया है, बाबर के बारे में जान लिया है, अकबर के बारे में जान लिया है, शाहजहां के बारे में जान लिया है, हुमायूं के बारे में जान लिया है। उसी तरीका से खिलजी वंश देखते हैं। खिलजी वंश को देखते हैं। खिलजी वंश को, खिलजी वंश से महत्वपूर्ण पॉइंट में याद रखिएगा दोस्तों, इसका स्थापना किसने किया था दोस्तों? संस्थापक या स्थापना किसने किया था? तो किसने? फिरोज खिलजी ने। याद रखिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज खिलजी ने। फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? तो खिलजी वंश का। और इससे महत्वपूर्ण जो शासक था दोस्तों खिलजी वंश का, वो कौन था? जो फिरोज खिलजी का जो भतीजा था दोस्तों, भतीजा ही अलाउद्दीन खिलजी। जो फिरोज खिलजी का भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को ही मार करके दोस्तों वो सत्ता पर यानी शासक बना था। याद रखिएगा, शासन गद्दी पर बैठा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसका बचपन का नाम क्या चीज था? अली एवं गुरसाप। अली एवं गुरसाप। अली एवं गुरसाप क्या चीज? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था दोस्तों। और हम लोग याद सकते हैं, इन्होंने घोड़ा दागने की प्रथा, याद रखिएगा क्या चीज? घोड़ा दागने की प्रथा। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों की नगद देने की प्रथा, नगद राशि देने की प्रथा। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, सैनिकों की नगद राशि, सैनिकों को नगद राशि देने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं इसमें जो इक्ता प्रथा चलाया गया दोस्तों, किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा इसकी समाप्ति। इक्ता प्रथा की समाप्ति। इक्ता प्रथा की समाप्ति किसने की? इक्ता प्रथा जो किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा। तमीज द्वारा दोस्तों इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई थी, उसको समाप्ति किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और याद रखिएगा, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया दोस्तों? इन्होंने क्या चीज? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। क्या चीज का? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर ए सानी अपने आप को द्वितीय सिकंदर मानता था। कौन मानता था? तो अलाउद्दीन खिलजी मानता था। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। घोड़ा दागने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इतना पॉइंट खिलजी वंश के बारे में एकदम कंफर्म याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली के
हम लोग फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल जब हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, तुगलक वंश के एक कौन कौन आए थे? गयासुद्दीन तुगलक हो गए दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया कार्यक्रम हम लोग क्या चीज पढ़े कि उन्होंने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। और क्या चीज पढ़े दोस्तों कि उन्होंने क्या चीज पढ़े कि उन्होंने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया। और क्या चीज पढ़े, इनके समय में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। और हम लोग क्या पढ़े कि इन्होंने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था दोस्तों? तो किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे दोस्तों। स्टार्टिंग में क्या चीज पढ़े कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन पूछे केवल जजिया कर किसने लगाया था? तो किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन अगर पूछे ब्राह्मणों पर भी जजिया कर तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने। दोबारा किसने चालू किया था? तो औरंगजेब ने किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जो आगरा नगर है, तो याद रखिएगा जो लोधी वंश था दोस्तों, याद रखिएगा लोधी वंश का एक शासक था सिकंदर लोधी। यही सिकंदर लोधी दोस्तों, याद रखिएगा यही सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। लोधी वंश से याद रखिएगा लोधी वंश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने क्या चीज कि लोधी वंश की स्थापना की थी दोस्तों। सिकंदर लोधी दोस्तों, बहलोल लोधी के बाद कौन शासक बना? सिकंदर लोधी के बारे में जानिए। तो 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा शहर, जो यहाँ लिखा पूछा क्वेश्चन दोस्तों कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने। कब की गई? तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना कब की गई? 1504 में। और याद रखिएगा गज सिकंदरी पैमाना, जो नापने वाला भूमि नापने का पैमाना था दोस्तों, गज सिकंदरी पैमाना की शुरुआत किसने की? तो किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा। और लोधी वंश का अंतिम शासक याद रखिएगा लोधी वंश का। तो कौन था? इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी तो ये संस्थापक था दोस्तों, इब्राहिम लोधी। यही इब्राहिम लोधी जो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। याद रखेगा। अब हम लोग लोधी वंश को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या चीज है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट को पढ़िए, दीवान-ए मुस्तखराज। ये दीवान-ए मुस्तखराज था दोस्तों। ये कैसा विभाग था? मुस्तखराज तो वित्त विभाग था। याद रखेगा वित्त विभाग था, या राजस्व विभाग में बोल सकते हैं। वित्त विभाग से संबंधित है। कौन? दीवान-ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी दोस्तों, दीवान-ए मुस्तखराज। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे क्वेश्चन बनेगा। याद रखिएगा दीवान-ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान-ए अमीर-ए-कोही किसने स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान-ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर-ए-कोही तो हम लोग बताएं दोस्तों, अमीर-ए-कोही किस विभाग से संबंधित था? तो कृषि विभाग से। दीवान-ए खैरात दोस्तों, खैरात दान विभाग से संबंधित है। खैरात वाला क्या चीज से संबंधित है? दान विभाग से। जो फिरोज शाह तुगलक इसके संस्थापक थे दोस्तों। दीवान-ए खैरात की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान-ए रियासत दोस्तों, दीवान-ए रियासत की स्थापना किसने की? तो दीवान-ए रियासत पूछ रहा, दीवान-ए रियासत की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए रियासत की स्थापना की दोस्तों। दीवान-ए रियासत
की स्थापना किसने की? ये राजस्व विभाग से संबंधित था दोस्तों। क्या चीज़ से? राजस्व विभाग से, राजस्व विभाग से संबंधित था कौन? रियासत। और इसकी स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन इसका कची गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर का क्या हो जाएगा? तो 4 वाला। बलबन का एक याद रखिएगा दोस्तों, दीवाने आज। कौची? क्या चीज? दीवान ए आज। दीवाने आज की स्थापना किसने की? तो बलबन ने। ये क्या चीज? सैनिक विभाग से संबंधित था। क्या चीज से? सैनिक विभाग से, सैनिक विभाग से संबंधित था दीवाने आज। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 711 ईस्वी में। कहीं कहीं 712 देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो बता रहे हैं ऑप्शन में 711 रहे तो 711 मारिएगा। 711 712 दोनों एक साथ नहीं देगा। याद रखिएगा 711 ईस्वी में भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 711 ईस्वी में। और यही एक साल की मशक्कत के बाद 712 ईस्वी में याद रखिएगा सिंध पर विजय पाली थी दोस्तों। किसने? 712 ईस्वी में किसने मुस्लिम आक्रमण के समय कौन आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों जो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। याद रखिएगा कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ किया था दोस्तों? तो सिंध पर। सिंध का राजा उस टाइम कौन था? जो भी पूछ लेता है सिंध का राजा उस टाइम कौन था? तो दाहिर था। याद रखिएगा सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। वही सिंध पर विजय कौन पाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया था? 711 में। लेकिन वही कड़ी मशक्कत के बाद 712 ईस्वी में उन्होंने क्या चीज? सिंध पर विजय पाली थी। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इतना पॉइंट याद रखिएगा। और इन्होंने ही जजिया कर दोस्तों, जो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जजिया कर लगाया। इनका जो आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो धन लूटना और मुस्लिम धर्म के प्रचार भी करना था। इनका किनका? मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य क्या चीज था? तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना भी और धन लूटना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा। मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे दोस्तों? पूछ रहा है मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो हसन निजाम था, उत्वी था, चंद्रबरदाई था, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन में याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्वी। जो उत्वी था दोस्तों, उत्वी हो गया दोस्तों, फिरदौसी हो गया, फिरदौसी हो गया, फारूकी हो गया, फारूकी हो गया, फारूकी हो गया, अलबरूनी हो गया दोस्तों, अलबरूनी, फारूकी, फिरदौसी और उत्वी। याद रखिएगा 4 नाम, अलबरूनी, उत्वी, फारूकी और फिरदौसी। और क्या चीज? उत्वी। ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में ही दरबारी इतिहासकार थे। कौन कौन कौन? उत्वी, फिरदौसी और फारूकी। याद रखिएगा मोहम्मद गजनी दोस्तों, मोहम्मद गजनवी, इन्होंने ही दोस्तों सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में दोस्तों। 1000 ईस्वी में कहाँ किया था? तो पेशावर में। पेशावर में दोस्तों, पेशावर जगह पर इन्होंने 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण। भारत पर कुल कितना आक्रमण किया था? तो कुल बताइएगा तो कितना? भारत पर इन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? तो 17 बार आक्रमण किया। किन्होंने? मोहम्मद गजनवी ने। याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो इस 17 बार आक्रमण में पहला आक्रमण पेशावर में 1000 ईस्वी में, लेकिन एक महत्वपूर्ण आक्रमण याद रखिएगा 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद गजनी ने। कब किया? 1025 में, 1027 में इसका 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण, जाटों के विरुद्ध
आक्रमण किया दोस्तों। कौन किया जाटों का विरोध? तो महमूद गजनबी। और ये उसका अंतिम युद्ध था दोस्तों। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, याद रखिएगा। मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में। महमूद गजनबी के बारे में इतना याद रखिएगा। उन्होंने 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। लास्ट आक्रमण जाटों का विरुद्ध 1027 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था दोस्तों? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता पूछे तो कौन था? इल्तुतमिश नहीं, बख्तियार खिलजी दोस्तों। जो बख्तियार खिलजी है, जो कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय, हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था दोस्तों। विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त तो बख्तियार खिलजी ने, याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, याद रखिएगा। कब दोस्तों? तो लगभग 1200 ईस्वी के समय में। कब से कब तक? याद रखिएगा, 1197 से कब से कब तक? 1200 ईस्वी के बीच में दोस्तों इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और जो बख्तियार खिलजी था दोस्तों, ये किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन जो बख्तियार खिलजी था, ये किसका गुलाम था दोस्तों? तो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है। चंगेज खां के अधीन ने भारत पर आक्रमण किसके शासन काल में हुआ दोस्तों? क्या पूछ रहा है? जो चंगेज खां था दोस्तों, वो भारत के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था। जो क्या चीज था? चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। उस समय यहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तो कौन था? इल्तुतमिश था दोस्तों। अब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में समझ जाते हैं दोस्तों कि इल्तुतमिश कौन था। एक बार हम लोग समझ लेते हैं अच्छा से इल्तुतमिश के बारे में। इसके बारे में क्या समझ सकते हैं मेनली कि इल्तुतमिश किस वंश का था दोस्तों? तो स्टार्टिंग से समझते हैं, गुलाम वंश। क्या चीज? ये जो इल्तुतमिश था दोस्तों, इल्तुतमिश था, वो किस वंश से था? तो गुलाम वंश या ममलुक वंश, इसी को बोलते हैं। गुलाम वंश को ही ममलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? तो याद रखिएगा, स्थापना किसने की? तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। किसका? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे, वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन था? इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है दोस्तों। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहले जान लेते हैं कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या चीज के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से। क्या चीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और हम लोग इसमें जान सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। और इनके बारे में जान सकते हैं कि इनको लाख बख्श कहा जाता था दोस्तों। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। इन्होंने इनके द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा?
किसके द्वारा किया गया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और याद रख सकते हैं इसके बारे में कि 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों जो किसके द्वारा बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्टिंग बोले तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था स्टार्टिंग? तो कुतुब मीनार ने ही क्या चाहिए? कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्टिंग करवाया था। इतना पॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखिएगा। इसकी मृत्यु दोस्तों याद रखिएगा कब हुई थी? कब हुई थी? गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक? पहले ये बताइएगा। 1206 से 1290 तक। तो 1206 में ये शासक बना था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों मृत्यु कैसे हो गई थी दोस्तों? चौगान खेलते समय, चौगान बोले तो पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। याद रखिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा जो बख्तियार खिलजी है जो इसी के शासनकाल में जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, जो पिछले क्वेश्चन में जो बख्तियार खिलजी जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, उन्होंने उसका जो नष्ट किया था वो किसका सैनिक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। याद रखिएगा। और हम लोग इसमें जान सकते हैं इल्तुतमिश के बारे में, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में जानिएगा दोस्तों। इल्तुतमिश के बारे में कि इन्हें क्या चाहिए दोस्तों? इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जान सकते हैं इन्होंने इक्ता प्रणाली की शुरुआत हो गया। चालीसा दल का गठन किसने किया? तो किसने? इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने ही की थी दोस्तों। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के पूछे तो शुद्ध अरबी सिक्के पूछे तो याद रखिएगा क्या चीज? टंका एवं जीतल। याद रखिएगा क्या चीज? टंका और जीतल था दोस्तों। वो क्या चीज का था? तांबा का था। याद रखिएगा क्या चीज का था? जीतल तांबा का था। टंका था वो क्या चीज का था दोस्तों? टंका चांदी का था। टंका क्या चीज का था? तो चांदी का था। टंका चांदी का, जीतल तांबा का। याद रखेगा। और जो चंगेज खां जो आक्रमण किया था, चंगेज खां जो आक्रमण किया था दोस्तों इसी के शासनकाल में। कब किया था? तो कब किया था दोस्तों? तो 1221 ईस्वी में। जो हम लोग मेन पढ़ना चाह रहे थे दोस्तों, जो चंगेज खां था वो कब आक्रमण किया था? तो 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो कौन था? तो इल्तुतमिश था। याद रखिएगा। अब हम लोग जान सकते हैं इसके बाद शासक कौन बना? तो रजिया सुल्तान दोस्तों। रजिया सुल्तान को इसके बाद शासन बनाया गया। किस शासक बनाया गया? रजिया सुल्तान के बारे में याद रखेगा। पहली मुस्लिम महिला शासक बोले तो कौन है दोस्तों? रजिया सुल्तान है। याद रखिएगा। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों रजिया सुल्तान के बाद एक और जो शासक जो महत्वपूर्ण है बलबन के बारे में। बलबन से क्वेश्चन बनता है क्या चीज? जो इल्तुतमिश जो तुर्कानी चिलगानी यानी चालीसा दल का जो स्थापना किसने किया था? चालीसा दल का समाप्ति किसने की दोस्तों? तो बलबन ने। और स्टार्टिंग किसने की? अभी हम लोग पढ़े चालीसा दल की स्टार्टिंग किसने की? तो इल्तुतमिश ने। और इसको जो खत्म किसने किया चालीसा दल को? तो बलबन द्वारा किया गया था दोस्तों। इन्हें लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इन्होंने लौ एवं रक्त की नीति
रक्त की नीति, लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। किसने, किन्होंने? तो बलबन ने। इन्होंने सिजदा एवं पबोस प्रथा, सिजदा एवं पबोस, सिजदा एवं पबोस, पबोस प्रथा, सिजदा एवं पबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन के द्वारा किया गया था दोस्तों। सिजदा एवं पबोस प्रथा, लौ एवं रक्त की नीति, चालीसा दल की समाप्ति बलबन के द्वारा ही किया गया। दीवान ए अर्ज की स्थापना, दीवान ए अर्ज की स्थापना, दीवान ए अर्ज की स्थापना पूछ दे। दीवान ए अर्ज की स्थापना जो क्या चीज? सैनिक विभाग था दोस्तों। क्या चीज? सैनिक विभाग से संबंधित था, सैनिक विभाग से संबंधित था। इसकी स्थापना किसने की? तो बलबन के द्वारा की गई। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश भी हम लोग पूरा अच्छा से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा सिकंदर ए सानी हम लोग पढ़े दोस्तों। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चीज बोले? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कितना पॉइंट बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या चीज था? क्या चीज था? अली एवं गुरसाब था। उन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और हम लोग क्या चीज पढ़े अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? इन्होंने क्या चीज दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बार फिर से लिख लेते हैं दोस्तों। इसका बचपन का नाम अली गुरसाब, अली गुरसाब, अली गुरसाब क्या चीज? बचपन का नाम था। बचपन का नाम क्या चीज था? अली गुरसाब। एकता प्रथा, एकता प्रथा को समाप्त, एकता प्रथा को समाप्ति, समाप्ति, एकता प्रथा को समाप्ति किसने की थी? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और एकता प्रथा चलाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने। हम लोग अभी पढ़े दोस्तों पिछले में क्या चीज? एकता प्रथा। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन एकता प्रथा का जो समाप्ति किया था दोस्तों किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली पढ़े हम लोग दोस्तों। बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा दागने की प्रथा हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। घोड़ा दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इसका एक सैनिक था दोस्तों। कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर, जो मलिक काफूर ये जो दक्षिण विजय के लिए प्रसिद्ध था। कौन? मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सैनिक था। ये क्या चीज था? ये सैनिक प्रमुख था दोस्तों मलिक काफूर। इसे क्या चीज बोला जाता? हजार दिनारी भी बोला जाता। क्या चीज? हजार दिनारी बोला जाता, क्योंकि ये हजार दिनार में, जो दिनार मुद्रा को बोलते हैं दोस्तों, जैसे रुपया मुद्रा है उसी तरह से दिनार भी एक तरीका से मुद्रा, वो हजार दिनार में इसे खरीदा था। किसे? मलिक काफूर को। किसने खरीदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट चलते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग दोस्तों प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास भी कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास को करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।